सो हे गाइस, आई बिड अ वार्म वेलकम टू द पिलर्स। एंड जैसा कि हम सब लोग बात कर चुके हैं, विनोद सर भी बता चुके हैं, द पिलर्स एक इनिशिएटिव है जिसको सोचा गया था क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए इस टफ टाइम में वेयर द नेशन इज़ गोइंग थ्रू सम सीरियस पेंडेमिक, और जिससे मेजरली एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम एक टीम की तरह आए हैं। वी आर अराउंड 15-20 मेंबर्स, और हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, और वी आर वर्किंग आवर बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट। एंड सेकेंड थिंग, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ खुद को, तो माय नेम इज़ मानुदेव, एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स में किया था एमडीयू से। एंड उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स में ही एमएससी किया। जो मेरा पीजी हुआ वो एनआईटी के से हुआ, कर्नाटका से, सूरतकल में। एंड जस्ट मैंने कंप्लीट किया है, अभी भी मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना बचा है। तो मैं आप सभी लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा, और इसको हम ह्यूजली कवर करेंगे, और द कवरेज विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट इंडिया। फिर भी अगर कोई टॉपिक बचता है तो आप हमें अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट्स में बताकर दे सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो वी विल कवर दैट टॉपिक्स, द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स टू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्लूइड मैकेनिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। दिस फर्स्ट टर्म इज़ फ्लूइड एंड द सेकेंड वन इज़ मैकेनिक्स। सो पहले फ्लूइड को ब्रेक डाउन करते हैं। फ्लूइड क्या होता है? अगर हम इससे, आप जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसको अगर आप इन्फर करना चाहें तो समथिंग दैट कैन फ्लो। अगर कोई चीज़ बह सकती है तो आप उसको क्या नाम देंगे? इट इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड। ओके, अगर थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो सब्सटेंस दैट कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, सो अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? अब ये स्ट्रेस, देखो यार, स्ट्रेस तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है ऑब्वियसली। तो अगर आप किसी चीज़ पर स्ट्रेस दे रहे हैं तो किसी चीज़ का अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उसका आप स्ट्रेस, सिंपली स्ट्रेस टर्म कर सकते हैं। ओके, टेंजेंशियल क्या होता है? अभी टेंजेंट क्या होता है? अगर मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पर हम नॉर्मल बनाएं तो उस नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो टेंजेंट होती है। ओके, अगर हम टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेस लगाएं तो वो क्या करेगा? किसी भी बॉडी को डीफॉर्म करेगा। ओके, उस बॉडी को डीफॉर्म करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी तो मैं आपको, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, वेट, अगर मेरे पास ये बुक है और अगर इस बुक को मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाता हूँ तो ये बुक डीफॉर्म कर जाती है। ओके, ये डीफॉर्म कर रही है। तो क्या होता है कि सॉलिड्स तो इजीली इसको रेजिस्ट कर सकते हैं। अभी ये बुक डीफॉर्म क्यों कर रही है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको अभी बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा ये सब चीज़ें, क्योंकि इसमें ढेर सारे पेजेस हैं जो डिफरेंट लेयर्स की तरह एक्ट करते हैं। और अगर मैं इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाता हूँ तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होकर आगे मूव कर जाती हैं। ओके, तो ये डीफॉर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को नहीं सहन कर पा रहा है, उसको विथस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ओके, तो फ्लूइड को ऐसा नहीं है कि आप फ्लूइड से सिर्फ लिक्विड्स को समझें या फिर समझें कि पानी वानी ऐसी चीज़ें नहीं। फ्लूइड्स में हम गैसेस को भी काउंट करते हैं, लिक्विड्स को भी काउंट करते हैं, एंड प्लाज्मास को भी, क्योंकि ये सभी फ्लो कर सकते हैं। ओके, तो इन अभी जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। लिक्विड्स जो होते हैं, और वैसे गैसेस भी, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं है, और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। ओके, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। ओके, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो जिसकी यही एक रीज़न होता है कि अगर आप एक लिक्विड ले लेते हैं एक कंटेनर में, ओके, समझ लेते हैं ये एक बकेट है, इसमें आपने लिक्विड ले लिया है, तो इसमें जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो बनी होती हैं। तो अगर आप इस पर, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, आप ओके, तो अगर हम एक कंटेनर लें, उसमें अगर हम एक लिक्विड को फिल कर दें, तो अगर हम इस पर, इसके सरफेस पर देख लेते हैं, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है उसी का ही, अगर इस पर हम स्ट्रेस लगाते हैं इस तरह से, तो क्या होगा? ये फ्लो कर जाएगा यार, डीफॉर्म हो जाएगा वो, उससे कोई मतलब ये थोड़ा ना। अभी दूसरा चीज़ क्या होती है, जो लिक्विड होता है वो सिर्फ वन
फ्री सरफेस यील्ड करता है, यील्ड्स वन फ्री सरफेस। ओके, जो लिक्विड होता है उसका क्योंकि कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उसकी वजह से वो जो भी कंटेनर में आप डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। पर जो एक इंटरफेस रहेगा एयर के साथ या फिर कोई भी फ्री सरफेस रहेगा एक, जहाँ पर कुछ भी टच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो लिक्विड है वो क्या करेगा, एक फ्री सरफेस बनाएगा। ओके, इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ, गैसेस में एक भी फ्री सरफेस नहीं होता, नो फ्री सरफेस। ओके, नाउ कमिंग टू द टर्म मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्या है यार? मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि बॉडीज़ का मोशन होता है उसको स्टडी करता है, वो मोशन फोर्सेस से कैसे हो रहा है, किस तरह से चीज़ें वहाँ पर चेंज होती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम। और यहाँ पर जो रेस्ट है वो एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस का या तो इक्विलिब्रियम हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पर हम रेस्ट को भी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं, सिर्फ आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, रेस्ट पर जो बॉडीज़ होती हैं उन पर देखते हैं कि किस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट थिंग्स जो वहाँ पर हो रही हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, सिंपली मोशन को पढ़ते हैं विद नो फोकस ऑन कॉज। ओके, एंड डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या देखेंगे कि सिर्फ एक बॉडी कैसे मूव कर रही है, आपने एक पत्थर फेंका, वो कहाँ तक जाएगा, उसकी रेंज क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है, किस तरह से जाता है वो, अगर वो टूटता है तो किन 2 पार्ट्स में टूटता है, दोनों पार्ट्स कहाँ जाएंगे। पर हम ये नहीं देख रहे हैं वो टूटता क्यों है, वो एक जगह पर जाकर रुक क्यों रहा है, ये इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो क्यों रुक रहा है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हो सकता है, एयर ड्रैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम कवर करते रहेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स का। एंड मैं आपको थोड़ा और एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ जो हमारा कवर। तो अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो ये ब्रॉडली 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज़ फ्लूइड डायनामिक्स जिसको हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। अब हाइड्रो आप रेफ़र कर सकते हैं पानी से यार, मतलब क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स, जो मोस्ट अबंडेंट फ्लूइड है अपने इधर अर्थ पे वो वाटर है ना, तो इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स टू। तो अभी स्टैटिक्स जैसे मैंने बोला, फ्लूइड स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है, जिधर कोई भी एक्चुअल मोशन नहीं होगा। एंड फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या बात करेंगे, जहाँ पर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा होगा। ओके, जैसे कन्फाइंड सिस्टम में अगर हम बोले एक पाइप में पानी चल रहा है या फिर पेट्रोलियम है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहीं पर, या फिर और भी अगर हम बात करें तो ये जो ब्रांच है वो आपका जो वेदर फोरकास्ट होता है उसमें जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनको किससे प्रेडिक्ट किया जाता है, फ्लूइड डायनेमिक्स से। ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो जो स्टेशनरी फ्लूइड है उसमें क्या होता है, अगर आपने एक लकड़ी ली, एक वुड लिया, उसको जाके पानी में डाला तो वो फ्लोट करेगा, अंदर डूबेगा, क्या होगा, ऑयल और पानी को मिक्स कर रहे, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, फ्लोट करेगा, इंटरफेस बनेगा, कैसे बनेगा, ऑल दिस थिंग्स आर डेल्ट बाय फ्लूइड स्टैटिक्स। ओके, तो अभी फ्लूइड स्टैटिक्स में हमें जो पहली चीज़ है वो है कि प्रेशर, जो हम फर्स्ट टर्म जो एसोसिएटेड है फ्लूइड्स के साथ वो होगी प्रेशर। हम फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स लगाना किसी फ्लूइड पर आई डोंट थिंक सो वो डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, क्योंकि अगर आपने एक फ्लूइड लिया, उसको एक कंटेनर में लिया और अगर आप इस पर किसी एक एरिया पर फोर्स लगा रहे तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि वो यार तुम कैसे फोर्स लगाओ, क्या अगर आपने एक उंगली से फोर्स लगाया तो वो उंगली तो अंदर चली जाएगी ना उसको पेनिट्रेट करके। तो इधर क्या करना होता है, हम एक पिस्टन लेते हैं, पिस्टन के थ्रू हम इस पर फोर्स लगाते हैं। अभी पिस्टन ले लिया तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन हो जाता है एरिया, और इधर से तुम फोर्स लगा रहे हो, तो हम किसके टर्म्स में बात कर लेते हैं, प्रेशर के टर्म्स में, विच इज़ लिटिल इजी। ओके, सो सॉलिड्स में तो क्या होता है, सॉलिड्स में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो अगर ये एक क्यूब है, देख लिया हमने, ये क्यूब है, इसको अगर आपने कहीं से भी, चाहे तुम एक स्टिक छोटी यार नीडल से भी अगर तुम फोर्स लगाओगे ना, तुम पेन से भी इस पर फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा, वो मूव करेगा, डिफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा फ्लूइड्स में नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें पैस्कल्स लॉ की, तो ये ब्लेज पैस्कल ने दिया था ये लॉ, और ये क्या बोलता है कि अगर आप एक कंटेनर में एक लिक्विड फिल करें और अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो फोर्स इक्वली, जो प्रेशर है या फोर्स आप किसी भी टर्म्स में बात कर सकते हैं, दो यहाँ पर प्रेशर जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तो मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा।
अगर आप प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिक्वायर्ड द लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। ओके, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल से आप क्या समझ सकते हैं? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। द लिक्विड इज़ एज्यूम्ड टू बी आइडियल। ओके, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस क्या होगा, जो वोल्स हैं उन पर नॉर्मली एक्ट करेगा एट एवरी पॉइंट। ओके, तो ये पेस्कल्स लॉ है, ये मैंने मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको, बाकी तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स। अभी देखो एक चीज़ यार, अगर तुमने एक फ्लूइड को रखा हुआ है तो क्या होता है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पर प्रेशर सेम होता है। ओके, पर अगर तुमने एक इस फ्लूइड को एक्सेलरेट करा दिया, एक्सेलरेशन ए से हॉरिजॉन्टल में, तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका सरफेस है वो चेंज हो जाएगा। देखा होगा, इतना तो जनरल नॉलेज है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पी ए है ये पी बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ चेंज होगी ना यार। देखो, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अभी एक्सेलरेशन हम इसको हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन दे सकते हैं, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस होगा प्रेशर्स में और क्या सब होता रहेगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी ये यार जो बेस है, जो सबसे फंडामेंटल जो ऑब्जर्वेशन थी वो आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज ने एक मतलब एंशिएंट ग्रीक टाइम में ये डिस्कवरी की थी। उन्होंने कुछ फ्लोटिंग बॉडीज़ पर काम किया था, तब जाके उनको ये मिला था कि हाँ, अगर तुम एक बॉडी को पानी में सबमर्ज करते हो तो क्या होता है, वो पानी को डिस्प्लेस करेगी ऑब्वियसली। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी पानी का, उस वॉल्यूम में जितना वेट होगा वो वेट आपको क्या करेगा, वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उससे जो बॉडी पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिससे हमें जो बॉडी का वेट कम महसूस होता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, डेली लाइफ में तरबूज जो वाटरमेलन होता है, उसको हम अगर एक बकेट में धोएं तो क्या होगा, जब तक हमने उसको पकड़ा हुआ है पानी से ऊपर, तब तक थिंक ये 3 किलो का है। ओके, आपने इसको सबमर्ज किया अंदर तो उसका वेट कम होकर 2 किलो के अराउंड हो जाएगा। तो आपको वो अंदर जाके थोड़ा लाइट लगेगा। फिर जब आप उसको वापस लिक्विड से बाहर निकालेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग द वेट अगेन। ओके, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट हैवी। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो बात होती है वो बाइंड फोर्स की बात होती है। आप एक बॉडी है, अगर आप उसको सबमर्ज करते हैं लिक्विड में, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है mg, और जो बाइंड फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। तो जो इफ़ेक्टिव वेट आता है, इसका इफ़ेक्टिव वेट आता है वो आता है mg माइनस fp। तो हो गया ना वेट कम। देखो वेट कितना था, mg, अभी कम हो गया fp, बाइंड फोर्स लग गया। बाइंड फोर्स किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। उसको हम लिख सकते हैं मास, डेंसिटी और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटी के टर्म्स में। अभी तो ये हम कवर करेंगे और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो इन बिटवीन कवर होते रहेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स पे। तो फ्लूइड डायनेमिक्स को ठीक है भाई, हाइड्रोडायनेमिक्स का भी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे पहले हम। तो देखो यार, फ्लो कैसा हो सकता है, स्टडी हो सकता है, अनस्टडी फ्लो हो सकता है। देखते हैं ना, आपने टैप चलाया, देखा कभी कभी बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो आता है, बिल्कुल एक बड़ी ही अच्छी स्ट्रीम में। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, आपने टैप चलाया, किसी एक टैप की सेटिंग पे पानी अलग ही तरह से आ रहा है, टर्बुलेंस उसमें बहुत ज़्यादा, तो इधर उधर घूम घूम कर वो पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो, स्टडी, अनस्टडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, उन सब की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अभी ये जो इक्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को डील करती है। तो ये क्या बोलती है कि जो रेट है वो कांस्टेंट होता है फ्लो, लिक्विड के फ्लो का, जब वो एक कन्फाइंड सिस्टम से मूव करता है। तो देखो यार, एक पाइप ले लो तुम, ठीक है, इस पाइप में 1 सेकेंड में मान लो 10 लीटर पानी जा रहा है। तो क्या है, 10 लीटर पानी को एंटर करने में, क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है, इजीली एंटर कर जाएगा, बहुत जल्दी एंटर कर जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहाँ पर कम वेलोसिटी से एंटर करेगा v1। अभी इधर एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर एरिया a1 था, एरिया क्या है, अगर बहुत कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी पड़ेगी, मतलब वही 10 लीटर पानी अगर 1 सेकंड में निकलेगा, तो तुम कॉमन सेंस लगाओ कि पानी को तेज़ निकलना पड़ेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हुआ, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एरिया था वो आगे कम हो गया, और वेलोसिटी जो यहाँ थी ज़्यादा कम थी, वो आगे जाके बढ़ गई। तो मतलब ये जो रेट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, a इंटू वी
कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अभी नेक्स्ट जो है वो है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन किससे डील करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी एक लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है किसी पाइप में तो उसके पास क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस अगर वो किसी हाइट पर रखा है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और क्योंकि वो प्रेशर के अंडर है, एटमॉस्फेयर में है, कहीं पर भी है, या फिर किसी कंटेनर में अगर वो फ्लो कर रहा है तो कंटेनर की वॉल्स की वजह से भी प्रेशर आता है। जैसे अगर आप कहें कि एक लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा था, अभी इधर आ रहा है, तो अगर जब लिक्विड यहाँ पे जाकर टकराएगा तो प्रेशर लग रहा है ना यार इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर एनर्जी, इन सभी का सम क्या होता है, कॉन्स्टेंट। तो इससे हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सोल्व कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन यहाँ से आता है। नेक्स्ट क्या है फिर हमारे पास, टोरिसेलिस थ्योरम। तो टोरिसेलिस थ्योरम क्या बोलता है, ये लिंक्ड है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स से। अब ये फ्लक्स क्या होता है, अगर आपने कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें आप लिक्विड भर दो, अभी क्या करो, इधर एक छेद कर दो, एक ओरिफिस कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, पानी गिरेगा, ठीक है। अभी इस पानी की वेलोसिटी यहाँ पर जो पहुँच के अगर v होगी, ये कितनी होगी, तो टोरिसेली ने क्या बोला कि ये उतनी ही होगी जितना जो सरफेस है वाटर का वहाँ से इस ओरिफिस की हाइट है। अगर इस हाइट से हम पानी को नीचे फेंकें तो ये कितनी आती है, वैसे अगर इस वेलोसिटी को अगर हम देखें तो √2gh आती है। तो ये काफ़ी हेविली लिंक्ड है काइनेमेटिक्स से। तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तो उधर इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का कवरेज होगा। एंड एट लास्ट हम लिक्विड की जो फ्लूइड्स बोलना चाहिए मेरे को, फ्लूइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, फर्स्ट विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी न्यूटन ने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विस्कोसिटी यार क्या होती है, देखो एक लिक्विड है, अभी तुम एक हनी ले लो, शहद ले लो, दूसरा तुम वाटर ले लो, ठीक है। अभी कौन सा ज़्यादा थिक है, कौन सा ज़्यादा डेंस है, ऑब्वियसली हनी है ना। अगर तुम हनी को बोतल से निकालते हो इजीली धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है। फ्लो में क्या है, कोई रेजिस्टिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन होता है हमारे पास। अगर ये डस्टर है, इसको मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ये नहीं चल रहा ना, क्योंकि क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। मेरे को डस्टर चलाना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्यों रुकता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो विस्कोसिटी क्या होती है, पानी में कम होती है, हनी में ज़्यादा होती है, ऑयल में, इन दोनों के बीच में होती है। तो उस चीज़ को हम डील करते हैं इस वाली चीज़ के अंदर, इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये देखेंगे हम कैसे कुछ होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी से हमें क्या पता चलता है कि ये एक ऐसी वेलोसिटी है जो एक बार सेट करती है। अगर इस वेलोसिटी से नीचे अगर लिक्विड की वेलोसिटी है तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर इससे ऊपर वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो वहाँ पर टर्बुलेंस आएगा और जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ओके, हाँ। तो यार देखो, इसमें क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो अगर मान लीजिए डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, तो ये एक साथ मूव करती हैं, एक ही लाइन में मूव करती हैं सेम वेलोसिटी से। ओके। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में इधर उधर घूमती रहती है, कहीं कोई जो लेयर है वो कैसे मूव कर रही है, कहीं पर मोशन कैसा है, तो टर्बुलेंस होता है वहाँ पर, सर्कुलेटरी मोशन। ओके, तो उससे कोई ऐसे डेफिनेट फ्लो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि अगर आप मतलब स्टोक्स ने किया था, ये एक ऑब्जर्वेशन की थी। एक लिक्विड लिया, उसमें क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी डाली और उसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरने दिया। तो उसने वहाँ पर क्या नोटिस किया इन्होंने कि जब बॉडी नीचे गिर रही थी तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा था। जो बॉडी की एक्सेलरेशन थी वो एक टाइम पर जाकर 0 हो जा रही थी, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बॉडी पर लगेगी, तो उसको ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहिए ना, पर एक टाइम पर जाकर वेलोसिटी जो कांस्टेंट हो जा रही थी। तो यहाँ से हम जो विस्कस फोर्स है उसका थोड़ा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहीं से अगर हम देखें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। अच्छा, इसको तुम एक और नाम दे सकते हो, ड्रैग फोर्स, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी भी यही बोलती है। अगर आपने क्या किया, एक
कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड लिया, ऊपर से कोई बॉडी डाल दी, इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। अभी एक टाइम पर क्या होगी, ये डिसलरेट करेगा और जाकर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अभी जो लास्ट हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा वो होगा सरफेस टेंशन। अब यार सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो लिक्विड में जैसे पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बल्क की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई एक पार्टिकल है तो ये हर तरफ जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उनकी तरफ से अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, अभी अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है इंटरफेस पे, जो एयर और अच्छा यार देखो सरफेस तो क्या होता है, सरफेस तो किसी भी चीज़ का वैसे भी हो सकता है ना। अगर तुम सॉलिड को वैक्यूम में रख रहे हो तो भी इसका सरफेस तो होगा ना। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ पर दो मीडिया मिलते हैं, 1 और 2। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो ये एयर हो सकता है या फिर यहाँ पर वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये पार्टिकल होता है इसको ऊपर से कोई फोर्सेस नहीं बचती, सारी फोर्सेस नीचे की तरफ रहती हैं। तो यहाँ से क्या होती है, एक जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे उनको एक क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेस रहेगा, मतलब एक खिंचाव रहेगा, एक टेंशन रहेगी इसमें जो सबसे अपर लेयर होती है, क्योंकि ऊपर उसको कोई खींच नहीं रहा है ना, तो सब कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है और एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होगी, स्ट्रेच्ड चादर की तरह। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, बेडशीट की तरह, कुछ भी ट्रैम्पोलिन होता है उसकी तरह। तो इसमें क्या होगा, जहाँ तक ये रेजिस्ट कर सकती है, जहाँ तक ये विथस्टैंड कर सकती है, जैसे अगर कोई मस्किटो जाके बैठता है उस पर, मच्छर जाके बैठता है तो वो अंदर डूबता नहीं है पानी पे। ठीक है, अगर तुम ऑब्वियसली तुम तो यार डूबोगे ना, क्योंकि वेट ज़्यादा है, वो टूट जाती है सरफेस टेंशन। तो कोई बहुत ही ज़्यादा विस्कस लिक्विड हो तो वहाँ पर आपको मे बी इतनी सरफेस टेंशन मिले कि वो आपको भी फ्लोट करा सके। ठीक है, वो डेंसिटी की वजह से भी फ्लोट कर सकता है, बट ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में क्या होता है, अगर एक वाटर ड्रॉप लें और एक अगर बबल लें तो, और सरफेस टेंशन से हम यार एक ये भी पढ़ सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी आती है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया मिनिमम किसका होता है, किसी भी एक डेफिनेट वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर का। तो इस वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या फिर जो भी कुछ होता है ऐसा, कोई भी फ्लूइड होता है वो प्रेफर करता है कि वो एक स्फेरिकल शेप में रहे, ना कि रेक्टेंगुलर शेप में। अब आपने कोई ऐसी वाटर ड्रॉप तो नहीं देखी होंगी ना यार ऐसी कि वाटर ड्रॉप गिर रही है स्क्वायरिश है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी होती है हमें। ठीक है, तो हम लास्ट पढ़ेंगे फिर कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी में क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनिस्का होते हैं लिक्विड में, कैसे कैसे मेनिस्कस बनते हैं। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो मर्क्यूरी हुआ तो ये वाटर हुआ तो ऐसा होता है, अगर मर्क्यूरी हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा। इधर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर हो जाएगा, ठीक, थीटा। ठीक है, ये हम देखेंगे। वैसे ये सरफेस के साथ होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो ये तो हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन। अगर आप एक कैपिलरी है, इसको कैपिलरी लिया आपने, कैपिलरी एक बहुत पतली ट्यूब होती है, अगर आपने इसको एक लिक्विड में डिप किया तो क्या होता है, इसमें जो लिक्विड होता है वो राइज कर जाता है इससे ऊपर। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर जो टॉपिक है उसका नाम है, जिसकी वजह से जो फिनोमेना है उससे कैपिलरिटी अराइज होता है। तो हम फिर वो पढ़ेंगे। एंड इसी के साथ कहीं पर जाकर हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि कुछ बचा है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू मेल कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम वो टॉपिक्स भी कवर कर देंगे अलग से। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर कंटेंट दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग, और वी आर सीरियसली वर्किंग हार्ड। अभी रात के 3 बजे हैं, ये मैं अभी शूट कर रहा हूँ। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मटेरियल एंड सपोर्ट कीजिए, देखिए अगर कुछ है। द बेस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं किसी चीज़ में वो है फीडबैक, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन। हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, आपको अगर किसी चीज़ में इश्यूज़ हैं, यू कैन टेल अस, बिकॉज इवन वी आर लर्निंग। ओके, सो इट्स गुड if there will be a good coordination, and let's get going. Okay, so bye.